हेलो नमस्कार सत श्री अकाल गाइस। तो कल हमको आते आते ऐसे थकान हो गई ना, पूरा जो दोपहर में हम लोग घूमे हैं, तो आज हमने सोचा कि थोड़ा जल्दी निकल लें और दोपहर से पहले वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे रिलैक्स करेंगे होटल में, फिर शाम को निकलेंगे। तो दोपहर में हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तो इसके लिए अभी सुबह सुबह के टाइम पे 8 बजे बाहर जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या खुला होगा। तो अभी जो प्लान है पहला वो है सेंकुरिम फोर्ट का। एज सच वहाँ पे कुछ एंट्री वगैरह नहीं है और टाइमिंग भी नहीं है, तो वो तो खुला ही होगा। उसके बाद का प्लान है कि पास में ही दूसरा फोर्ट भी है, अगोड़ा फोर्ट, वहाँ भी जाएंगे। वहाँ पे एंट्री चार्जेस लगता है, एएसआई के अंदर है वो भी। तो फिर यहाँ से निकलते हैं जल्दी जल्दी ख़त्म करके, थोड़ा ठंडे ठंडे में वापस आ जाएंगे। ये गर्मी में बाहर यहाँ पे हालत ख़राब है भाई। तेरे को भी ब्लॉग में ले लेता हूँ। सुबह और शाम के माहौल में इतना डिफरेंस है ना गोवा का। सुबह ऐसा सन्नाटे जैसा माहौल हो जाएगा और शाम को ऐसा लगता है कि बस आधी दुनिया यहीं पे है। गाइस हम लोग आ गए हैं सेड सेंकुरिम फोर्ट लोकेशन, बट यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर फोर्ट अगोड़ा। तो अब इसी को ही बोलता है या क्या है, बट फोटो में जैसा दिखाया है मैप में वैसा ही है। मतलब एकदम एंड तक एक राउंड सर्कल बनाया हुआ है। तो आगे जाके देखते हैं। और वो जो दूसरा अगोड़ा फोर्ट है उसको बोलता है अपर अगोड़ा फोर्ट, अपर पॉइंट है। उसको एएसआई मेंटेन कर रहा है, उसका तो चार्जेस है। उधर तो हम लोग गए हैं, इधर नहीं गए हैं। लोकेशन तो देखने में अच्छा लग रहा है और वैसा ही है जैसे सेंकुरिम फोर्ट। अभी इसी को ही सेंकुरिम बोल रहा है, बड़ा कन्फ्यूज़न है। मैप में तो हमने वही डाला। चलो कोई बात नहीं, नाम कुछ भी हो, लोकेशन से मतलब है। ये देखो, ये यहाँ पे जो बीच दिख रहा है सेंकुरिम बीच है, आई गेस उसी के नाम पे ही इसको बना दिया है। ये है इसका प्लान, जो लोअर फोर्ट अगोड़ा इसको बोलता है। नाम तो इसका यहीं पे लिखा हुआ है, यही लोअर फोर्ट अगोड़ा एएसआई के थ्रू। तो ये बीच तो कंफर्म है। और ये फोर्ट काफ़ी लंबा है, रास्ता ऐसा ही बना रखा है पूरा कि एक तरफ पूरे होटल्स ही होटल्स हैं। इधर का पॉइंट ऐसा बना हुआ, फोटो सेशन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइक एकदम पानी के बीच में। अंदर जाके देखते हैं। बाकी कुछ नहीं है, एक सर्कल सा ही दिख रहा है और उधर रास्ता है कुछ जाने का, जैसा मैप में दिखाया हुआ था ना। तो आगे भी कुछ है, पहले यहाँ पे देखते हैं। पकड़नी है। तो इधर तो इतना ही दिख रहा है, बाकी उधर जाके देखते हैं क्या है। ये फोर्ट से ज़्यादा तो यहाँ पे पीछे का जो होटल बनाया हुआ है वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलते हैं उधर, फटाफट देख के आते हैं क्या है, कि गर्मी बढ़ने लग रही है।
ऐसा रास्ता सा बना रखा है पूरा। अगोड़ा फोर्ट यहाँ से रास्ता तो नहीं निकल रहा है, लोअर अगोड़ा फोर्ट। कुछ है क्या आगे? है कुछ देखने The में? view point is there. अरे ओनली द व्यू पॉइंट इज But the corner you will see ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट इज नथिंग लाइक फोर्ट, नथिंग लाइक फोर्ट। ओके, फोर्ट जैसा कुछ नहीं है, बस रास्ता बना रखा है। व्यू है, व्यू में क्या है, समंदर ही दिखेगा। क्यों भाई? समुंदर देखेगा, मछली देखेगी। समंदर दिखेगा, मछली दिखेगी। मछली पकड़ो और खाओ और खा जाओ दारू के साथ। ये है वो लोकेशन जहाँ पे अभी हम लोग थे, जो पानी के अंदर बना रखा है। ये भी व्यू पॉइंट रहा होगा, या फिर ये हो सकता है कि जो सामान आता है समुद्र के थ्रू, उसको कुछ लेने देने के लिए ऐसा कुछ लोकेशन बनाया होगा, मतलब सेफ्टी के लिए उसका। ये पॉइंट वैसा हो सकता है। चले जा रहे हैं हम लोग, रास्ता ऐसे। ख़त्म नहीं हो रहा है। चलते ही ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। ये इतना ही पॉइंट लग रहा है, आगे तो कुछ नहीं है। ये भी वैसा ही व्यू पॉइंट है, छोटा सा, आई गेस। तो बस इतना है यहाँ पे। तो गाइस ये है लोअर अगोड़ा फोर्ट पॉइंट। यहाँ पे केवल व्यू पॉइंट ही है, ऐसा फोर्ट जैसा तो कुछ बचा नहीं है। अगर ये रास्ते को फोर्ट बोल रहे हैं तो हो सकता है, बट ये एक पॉइंट है और वो जो सामने पॉइंट है, यही दो हैं यहाँ पे। ताज होटल, फोर्ट अगोड़ा, बढ़िया है। ताज की भी प्रॉपर्टी सारी। चलो यहाँ से निकलते हैं अगली लोकेशन के लिए। क्या है? डॉल्फिन राइड वाला है, बोट है ये वाला? कैसा है? नॉर्मल स्कूबा वाला है? कितना चार्ज है? वो कितना, क्या क्या करवाएंगे वाटर स्पोर्ट में? ब्रेकफास्ट है, लंच है, स्कूबा डाइविंग है, पैरासीलिंग है, बनाना है, जस्की है, बम्पर है। कितना शाम को वापस? अभी जाएगा 4-5 बजे तक आएगा। अच्छा, चल भाई, इतना टाइम थोड़ी है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है इसी रोड पे, अगोड़ा फोर्ट वाले रोड पे। एक तो आपके पास अगर पूरा दिन है शाम तक का, तो आप यहाँ पे स्कूबा, पैरासीलिंग और बाकी के वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, और ब्रेकफास्ट लंच भी इंक्लूड है। 2000 रुपये रेट बता रहा है, बार्गेनिंग करोगे तो दे देगा। यहाँ पे बार्गेनिंग हर चीज़ में चलता है। और दूसरा ऑप्शन है डॉल्फिन वाला। डॉल्फिन अभी टाइम हो रहा है, डॉल्फिन दिखती है ऐसा बता रहा है। तो डॉल्फिन राइड है बोट पे, वो शायद होगा आधा पौन घंटे का राइड होगा। उसमें आपको डॉल्फिन दिखाएगा और बाहर से जो सी साइड से जो अगोड़ा और 2-3 लोकेशंस हैं वो दिखाएगा। तो ये ऑप्शन है। और बाकी बोट क्रूज़ तो है ही है शाम के लिए, वो आप वहाँ पे मंडावी रिवर से कर सकते हैं। 3-4 ऑप्शन है, और टाइम चाहिए।
हम लोग आ गए हैं अगोड़ा फोर्ट। यहाँ पे एंट्री फीस है 25 रुपीज़ आदमी के लिए। कैमरे का चार्ज अभी तो महंगा नहीं है, भरोसा नहीं है यहाँ पे। और पार्किंग का 50 रुपये है, एंट्री फीस 25 रुपये है। बढ़िया है। वीडियो मत बना सर, इधर अलाउड नहीं। लिखा तो कहीं नहीं है वहाँ पे। नहीं, इधर हम लोग बोल रहे हैं मना है, उधर पे यहाँ पे ये भी नया है, एंट्री चार्ज है, कैमरा नहीं यूज़ करना है, ना चार्ज है। चीज़ का कुछ नया नया सिस्टम निकाल देते हैं। ना चार्ज लिखा हुआ है, कुछ लिखा है। हमने बोला है नहीं बनाना है। चलो कोई नहीं, मोबाइल फिर से बाहर। तो ये है फेमस फोर्ट गोवा का। यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। एक तो अपना गाना वही है सिंग इज ब्लिंग का, चूचा चूचा, से और भी बहुत सारी शूटिंग्स हैं यहाँ पे। तो गोवा फेमस है शूटिंग लोकेशंस के लिए। ये तो आपने काफ़ी बार देखा होगा, नहीं देखा होगा तो हम दिखाते हैं ना। हम किस लिए हैं यहाँ, क्यों आए हैं इतनी गर्मी में? इसीलिए आए हैं, वो दिखाने के लिए। तो ये पार्ट है अपर अगोड़ा फोर्ट, जिसको हम लोग फेमस अगोड़ा फोर्ट बोल रहे हैं। जो अभी दिखाया थैंकुरिम फोर्ट बोल लो या लोअर अगोड़ा फोर्ट बोल लो, ये है। और फिर एक जेल है, वो भी इसी का ही पार्ट है। ये देखिए यहाँ पे बस इतना ही लोकेशन है। यहाँ जो दिख रहा है ये ऊपर जाने के लिए रास्ता है। ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, बाहर से व्यू पॉइंट देख लो। हम भी देखते हैं यहाँ से भी अपना वही अरेबियन सी वेस्ट साइड का अभी सब दिखेगा। ये सारे फोर्ट्स यहाँ पे जो बनाए हुए हैं सब 1510 के आसपास के हैं, जब पोर्टुगीज़ ने कैप्चर किया है। तो ये भी वही है। तो ये है इसका परिक्रमा चक्र अगोड़ा फोर्ट का। वाटर टैंक है, वॉच टावर है और जेल देखते हैं। जेल शायद नहीं देखी, मुझे भी याद नहीं है, जेल गई नहीं। ये लोकेशन तो काफ़ी फेमस है, यहाँ तो आ जाते हैं। ये हम आ गए एक छोर पे, यहाँ से वापस ही जाना पड़ेगा। Yeah.
चलिए दोस्तों, यहाँ से निकलते हैं और जल्दी लोकेशन की तरफ। नहीं तो गर्मी में हमारा सारा पानी निकल जाएगा और पानी यहाँ पे मिल भी नहीं रहा है। बस नहीं मजाक कर रहा हूँ, पानी मिल रहा है। पूरा शॉपिंग सेंटर बना रखा है बाहर। तो ये अगोड़ा फोर्ट के आगे ही लाइट हाउस है, तो हमने कहा चलो आगे जा रहे हैं, देखते हैं क्या है। तो ये एक लोकेशन पड़ता है। कितना? 40 देना सर। हाँ जी 40। ये लाइट हाउस वहाँ से पीछे से दिखता है अपना फोर्ट से। तो इसका एंट्री चार्ज 20 रुपये है। ठीक है, इतना पार्किंग का पैसा दे दिया तो एंट्री का चार्ज तो दे ही सकते हैं। ये है ऊपर लाइट हाउस, बच्चों के लिए खेलने वेलने के लिए भी बना रखा है। चलो गुफा में से बाहर निकलो। दिखाती है ना। ये अगोड़ा फोर्ट अपना दिख रहा है पूरा। तो ये लाइट हाउस तो पर्दे लगा रखे हैं, काम करता होगा। गाइस हम लोग आ गए हैं फोर्ट अगोड़ा जेल। ये सब अगोड़ा फोर्ट का ही पार्ट है। तो यहाँ पे एंट्री करते ही हर पॉइंट पे तो 50 रुपये की पार्किंग है। फिर उसके बाद वहाँ पे तो 25 की एंट्री फीस थी। यहाँ पे एंट्री फीस है 200 रुपीज़ एडल्ट के लिए, और बच्चों के लिए 100 रुपये। सही है, पूरा मेंटेनेंस का चार्ज ऐसे ही निकाल रहा है। और पीछे पूरा ये है, ये पूरा आपको बाहर से तो जो डॉल्फिन बोट राइड करते हैं वहाँ से दिखता है, मतलब वो दिखाता है। तो ये है पीछे जेल, और जो दूसरा लोकेशन बोट राइड से दिखाता है वो भी दिखाता है आपको। वो ये है मिलियनेयर पैलेस। तो गाइस चलो अब अंदर चलते हैं। और अंदर घुसते ही जो राइट साइड में अपना दिख रहा है वो शायद ऑफिस बिल्डिंग टाइप का लग रहा है। और ये सामने एक लेडी हाथ फैलाए खड़ी है, ये शायद भारत माता को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और पीछे आपको दिख रहा है तो ये एम्बलम भी है। और राइट साइड में वही अपना व्यू, वही शानदार ब्यूटीफुल वही व्यू। अब आपके ऊपर है कि आपको ये व्यू 200 रुपये दे के देखना है या फिर आप बाहर भी बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। और ये आगे बीच में आप दो मूर्ति देख रहे हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स ने जो पेन सहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा लग रहा है हमको। और ये कुछ बिल्डिंग है, इसमें क्या है अभी क्या यूज़ है पता नहीं। और वो जो सामने
गेट दिख रहा है वो शायद है प्रिजन की एंट्री। तो अंदर चल के देखते हैं प्रिजन कैसा रहा है। और ये अंदर गेट के अंदर ही फ्रीडम फाइटर्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट रखी हुई है जिन्होंने गोवा और दमन दीव की को पोर्टुगीज़ राज से फ्री करवाने के लिए सपोर्ट किया है। वो पूरी सब लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। और ये ऊपर जाने के लिए कुछ है, क्या है, लाइफ सेंटेंस क्रिमिनल सेल्स। तो शायद जिसको उम्र कैद की सज़ा होती होगी उसको ऊपर वाली जेल में रखते होंगे। यहाँ पे जेल का गेट तो बंद ही रखा हुआ है और ये कुछ अंदर मूर्ति है। आई गेस ये राम मनोहर लोहिया की मूर्ति हो सकती है। और ये जो यहाँ पे उनके ऊपर कोड़े बरसाए गए होंगे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे होंगे तो उसको दर्शाने के लिए भी एक मूर्ति बनाई गई है। ये सारे प्रिजन सेल्स हैं, सब में ताले ही लगे हुए हैं। देखते हैं आगे अगर कोई खुला है तो। तो हम लोग वापस नीचे आ गए। यहाँ पे देखिए इतना लाइन से सब कैनन्स रखा हुआ है तो इससे पता चलता है कि ये कितना हेवीली गार्डेड प्रिजन रहा होगा। और ये इसका कुछ हिस्ट्री ऐसा है कि 2015 तक शायद ये लाइव प्रिजन था, 1961 से 2015 तक। और 1961 में जो अपना पोर्टुगीज़ से फ्री हुआ है तो तब तक यहाँ पे सारे फ्रीडम फाइटर्स को भी रखा जाता रहा है। तो गए झगोड़ा जेल से निकलते निकलते हमारी मोबाइल की और कैमरे की दोनों की बैटरी हो गई ख़त्म। तो हम लोग वैसे भी दोपहर हो रही थी, गर्मी थी, तो वापस होटल आ गए आराम करके। अभी हम निकल रहे हैं सनसेट देखने के प्लान से बीच की साइड। और रास्ते में जगमगाती हुई लोकल शॉप्स को देखिए और नज़ारे का मज़ा लीजिए। बाकी बीच पे पहुंच के आपसे फिर गुफ्तगू करते हैं। शाबाश, देखा मेरे लिए अच्छी मूवी आई है, बहुत अच्छी मूवी है। 6 वर्ड 6 वर्ड की है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, अत्यंत पुरानी, बीरबल की ज़माने की। छठा वर्ड, दूसरा वर्ड मैं, तुम, मैं, आप, पहला राम, राम, राम तेरी गंगा मैली। बहुत सही।
फर्स्ट पार्ट खाना खा फर्स्ट पार्ट खा लिपस्टिक सूजना लिपस्टिक मुंह क्यों यार? मुंह पहले वर्ड क्या था कहा और दूसरा क्या था मुंह खामू खामोश खामोशिया नाइस। फट की मूवी है, मिडिल है। बॉडीगार्ड गदर कम्बो कर दिया। बहुत सही। ये यही टाइम लगता है। तो जो प्लान से हम लोग बीच पे गए थे वो तो हुआ नहीं, पहुँचते सनसेट हो गया और वापस आ गए हम लोग थोड़ा मौज करके दमशरात खेल के। ये देखिए रात को हमारे होटल का नज़ारा। चले गए अभी सोते हैं, फिर सुबह आपसे बात करते हैं। तो आज हमारा है आखिरी दिन गोवा में, तो हमने सोचा चलो सुबह की शुरुआत बीच से ही जाए। सुबह की ठंडी हवा में पानी में जाने का मज़ा ही कुछ और है। हर चीज़ पार्टी तो नहीं होती, कुछ रिलैक्स भी है, एंजॉयमेंट भी है, आराम भी है। काफ़ी लोग हैं, तो 7:30 बज रहा होगा, काफ़ी पब्लिक आया हुआ है यहाँ पे। So guys, here we are at Goa airport, signing off from Goa। गोवा का चैप्टर यहीं ख़त्म हो गया, ये ट्रिप यहीं ख़त्म हो गई। फिर मिलेंगे किसी नए दिन नई जगह, दिखाएंगे। चलिए यहाँ से अभी हमारा जाने का टाइम हो गया, तो हाँ जाने से पहले